एसडी हॉस्पिटल कई वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। अब इस हॉस्पिटल में आरोग्य नेत्रालय सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल आंखों के उपचार के लिए कई आधुनिक मशीनों के साथ शुरू हो गया है। बता दें, अब आंखों की किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप एसडी हॉस्पिटल गणेश नगर नागपुर में आकर किफायती दामों और सही सलाह के साथ अपना उपचार करा सकते हैं। तो आइए आंखों से संबंधित समस्याओं और आरोग्य नेत्रालय के बारे में जानते हैं डॉक्टर संदीप अंजनकर से एक खास मुलाकात में। डॉक्टर संदीप अंजनकर, मैं विट्रोरेटाइना सर्जरी करता हूँ और मेरा ग्रेजुएशन पुणे से हुआ है। मैंने फेलोशिप इन विट्रोरेटाइना सर्जरी पुणे से किया है। उसके बाद मैं कुछ समय सिलीगुड़ी ग्रेटर लायंस आई हॉस्पिटल सिलीगुड़ी दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में था। पिछले 4 साल से मैं वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था। अभी फ़िलहाल में मैं नागपुर आया हूँ। जी सर, अगर आँखों की बात की जाए तो आँखों के अनगिनत अलग अलग तरह के विकार होते हैं। तो आँखों के विकार के क्या क्या प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार आँखों के विकार में आते हैं? जी, आँखों के विकार अगर हम डिटेल में देखा जाए तो आगे से पीछे तक काफ़ी विकार होते हैं। जैसे पलकों से लेके पलकों में काफ़ी ब्लेफराइटिस हो सकता है, कॉर्निया में ड्राई आइज होता है, कॉर्निया के कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कॉर्निया में ओपेसिटी हो सकता है, कॉर्निया पे अल्सर हो सकता है, और पीछे जाए तो आइरिस होता है जिसमें यूवियाइटिस या फिर इन्फ्लेमेशन होना जिसे कहते हैं आइरिडोसाइक्लाइटिस। उसके पीछे लेंस होता है, लेंस में कैटरैक्ट होता है, कैटरैक्ट उसके पीछे रेटिना और विट्रियस ये एरिया होता है जिसमें डायबिटीज़ के कारण, हाइपरटेंशन के कारण या बहुत सारे बीमारियों के कारण रेटिना के ऊपर असर होता है, जिसे हम डिफरेंट रेटिनोपैथी को ग्रेड करते हैं। जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है। जी, आपने सर जैसे बताया कि एक विपरीत बीमारी, शरीर की कोई बीमारी का असर आँखों पर पड़ता है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट का हो गया। तो ऐसे और कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका असर सीधा आँखों पर पड़ता है? जी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के अलावा इन्फ्लेमेशन जिसका इन्फेक्टिव कॉजेस होते हैं उसके कारण यूवियाइटिस हो सकता है। ब्रेन से संबंधित बीमारियों के कारण भी आँखों में असर होता है, जिसके कारण हेमियानोपिया या फिर ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। और बाकी बहुत सारे जैसे एनीमिया हो गया जिसमें काफ़ी खून की कमी होती है, इनमें भी एनीमिक रेटिनोपैथी होती है। काफ़ी प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उनके कभी ब्लड प्रेशर्स बढ़ जाते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं, उसके कारण जो होता है उसके कारण भी रेटिना के ऊपर असर होता है। पैपिलिडीमा जिसे कहते हैं, ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर्स या फिर ब्रेन में कुछ न्यूरल प्रॉब्लम होने के कारण, ट्यूमर होने के कारण आँखों में हमें वो असर समझ में आते हैं। जी, अगर हम बात की जाए ट्यूमर की या कैंसर की, तो अभी तक की कैंसर अलग अलग शरीर के भाग में होता है, लेकिन आँखों में भी कैंसर होता है क्या? जी, आँखों में भी कैंसर होता है। आपका जैसे लिड ट्यूमर्स होते हैं, कार्सिनोमास होते हैं, बेसल सेल, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। फिर उसके बाद में जो रेटिना आ गया, रेटिना के ऊपर मेलानोमास होते हैं, रेटिनोब्लास्टोमास होते हैं। जैसे बच्चों में काफ़ी यंग नवजात शिशु जिसे हम कहते हैं, उनमें रेटिनोब्लास्टोमा होने की संभावना होती है। वो एक तरह का ट्यूमर है जो कि पूरी तरह से आँख को डैमेज करके शरीर को भी खा सकता है और डेथ की भी संभावना होती है अगर टाइम पे डिटेक्ट नहीं हुआ तो। जी, ये जो सारी आँखों के जो विकार है, इनके क्या उपचार किस तरह से, प्राथमिक उपचार किस तरह से है? जी, जैसे कि अभी काफ़ी पेशेंट्स सिर्फ ये समझते हैं कि कैटरैक्ट ही एक कारण है या फिर जिसे हम मोतिया बिंदु कहते हैं वही एक कारण है जिसके कारण लोग अंधे होते हैं। बट इसके अलावा भी काफ़ी साइलेंट चीज़ें आँखों में चलती रहती है। जैसे एक ग्लोकोमा एक टर्म है जिसे काच बिंदु कहते हैं। ये एक तरह का साइलेंट किलर है। इसमें धीरे धीरे रोशनी कम होती है आँखों की। पेशेंट को पता नहीं चलता है क्योंकि वो सीधा देखता है, बट आजू बाजू की जो रोशनी है वो धीरे धीरे उसकी कम होना चालू होती है। एक समय आता है कि वो पूरी तरह से उसकी रोशनी चली जाती है और ये स्टेज में रिवर्ट बैक होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ग्लोकोमा एक तरह का एक प्रॉब्लम है जहाँ पे आपका रोशनी इरिवर्सिबल होता है, यानी रिवर्ट बैक नहीं होता है। रेटिना की कुछ प्रॉब्लम्स है जहाँ पे जैसे डायबिटीज़ के होने के कारण डायबिटीज़ रेटिनोपैथी होता है, मैकुलर एडिमा होता है, विट्रियस हेमरेज होता है जिसमें आंखों में खून आ जाता है, या फिर ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट या रेटिनल डिटैचमेंट। ये जो चीज़ें हैं जिसके लिए सर्जिकल अप्रोच ज़रूरी हो जाता है काफ़ी समय। जी,
अगर हम चश्मे की बात अगर की जी। जाए तो आजकल चश्मा ये कॉमन हो चुका है, छोटे हाँ। बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक के चश्मा लगता है, तो जी। क्या प्रमुख कारण है ये चश्मा लगने के, क्या कहें? जी, एक्चुअली जैसे बच्चों में देखा जाए तो आजकल काफ़ी बच्चे टीवी काफ़ी देख रहे हैं, मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है और ये काफ़ी अभी न्यू जनरेशन में ये काफ़ी चीज़ें जिसके कारण आपका चश्मा का नंबर बढ़ना, ये सब इशू आ रहे हैं। अस्थेनोपिया होता है क्योंकि हम काफ़ी समय तक टीवी देखते हैं या फिर मोबाइल का प्रयोग करते हैं और काफ़ी पास से जाके देखते हैं, ये भी एक सीरियस इशू बन रहा है। इसके अलावा जो काफ़ी लोग होते हैं उनमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ये जन्मतः होता है जो कि जन्म के साथ बढ़ते जाता है। एक तरह की बीमारी होती है जिसे अम्ब्लायोपिया कहते हैं, जिसे लेजी आई कहते हैं। इसमें लोगों को बचपन से ही आंखें कमज़ोर रहती है और इसका अगर टाइम पे इलाज नहीं किया जाए या फिर लोगों को अगर पता नहीं चले कि अम्ब्लायोपिया जिसे लेजी आई कहते हैं, तो आगे चल के वो काफ़ी लो विजन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर चश्मा नहीं लगा है, आप चश्मा निकाल के कॉन्टेक्ट लेंस भी आप यूज कर सकते हैं, तो उससे सेफ है। ऐसे अलग अलग तरह की मनोधारणा है लोगों में, ओके। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, जैसे कि काफ़ी जो लोग रहते हैं उन्हें चश्मा जो है वो पसंद नहीं आता है। चश्मा एक ये नहीं है, आपके लिए एक अविकार नहीं है, वो आपकी मदद करता है। अगर किसी को चश्मा है तो उसने पहनना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अभी यंग एज में अगर बराबर चश्मा है तो पहनोगे नहीं तो आगे की ज़िंदगी में आपको काफ़ी दिक्कतें आएगी। जैसे एक अम्ब्लायोपिया टर्म मैंने यूज़ किया था, वो बच्चों के बचपन में ही चश्मा पहनना ज़रूरी है। अगर आपको चश्मा नहीं पहनना है तो ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट लेंस एक अच्छा विकल्प है। कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत सारे लोग पहनते हैं, बट कॉन्टैक्ट लेंसेज का एक चीज़ ये है कि उसकी कुछ ड्यूरेशन होती है। आप उसके ड्यूरेशन के अंदर में ही उसको चेंज करना या फिर 8 घंटे के बाद में उसे निकाल के रखना ज़रूरी होता है। आप उसे 24 आवर्स नहीं पहन सकते। काफ़ी तरह के कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, डेली डिस्पोजेबल होते हैं, मंथली डिस्पोजेबल, 6 मंथली होते हैं। जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन सकते हैं। और अगर आपको वो भी नहीं पहनना है तो बाय द एज ऑफ 18 to 20 ईयर्स अगर आपका चश्मा का नंबर कांस्टेंट है, आप डायरेक्टली सर्जरी करा सकते हैं, जिसे लैसिक सर्जरी कहते हैं, फेमटोलैसिक या स्माइल। ऐसे डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे सर्जिकल तरीके से आपका चश्मा का नंबर हम निकलवा सकते हैं। जी, अगर हम एसडी हॉस्पिटल की बात करें, अगर हम आपकी बात करें, जी। तो यहाँ पे कौन कौन सी आधुनिक टेक्निक से, आधुनिक जी। सुविधाओं से ये हॉस्पिटल लैस है, क्या कहेंगे आप? जी, एसडी हॉस्पिटल ये काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है। अभी यहाँ पे नया यूनिट आरोग्य नेत्रालय अभी ओपन किए हमने। ये ऑफ्थैल्मिक यूनिट है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल में हम जैसे सर्जिकल अप्रोच में देखा जाए तो सर्जरी में कैटरैक्ट की जो सर्जरीज होती है वो स्टिचलेस होती हैं। सेकेंडली फेकोमल्सिफिकेशन जिसे लेज़र टेक्निक से बोलते हैं वो होती है, और इंजेक्शंस के बिना भी होता है जिसे हम टॉपिकल फेको कहते हैं। इस तकनीक में हम पेशेंट को बिना इंजेक्शन दिए, बिना कुछ पेन किए सर्जरी होकर डायरेक्टली पेशेंट गॉगल पहन के घर जा सकता है। ये कैटरैक्ट सर्जरी से संबंधित हो गया। रेटिना के लिए काफ़ी कुछ है। रेटिना के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी मशीन्स होती है जो जिसमें पहले डायग्नोसिस यानी जो रेटिना की पैथोलॉजी वही लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए काफ़ी मशीन्स होती है जिसे ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी कहते हैं। फंडस फोटो, रेटिना के फोटो इमेजिंग वगैरह होती है यहाँ पे, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ओसीटी, ग्लोकोमा के लिए भी ओसीटी होता है, ग्लोकोमा का भी चेकअप होता है। कॉर्निया का थिकनेस एनालाइजर होता है। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी है, मायोपिक रेटिनल डीजनरेशन है या फिर जो भी है, जैसे चश्मा के कारण रेटिना के ऊपर असर, मायोपिया के कारण रेटिना के ऊपर असर, इसके लिए लेज़र्स होते हैं। इसकी भी हमारे पास में आधुनिक मशीन है जिससे हम लेज़र्स करते हैं, रेटिना के लेज़र्स होते हैं। आपने जैसे बताया कि आप बहुत सालों से प्रैक्टिस में हैं, जी। आपने बहुत सारे लोग के आपके विकार दूर किए हैं। आंखें ये इंसान का आईना होता है, दुनिया दिखाता है उसको। किसी की आंखें खराब हो जाती है, वो आपके पास आता है और आप उसको ठीक करके भेजते हैं, तो उस समय किस तरह की खुशी आपको महसूस होती है? से एक्चुअली ऐसा लगता है कि यानी हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा लगता है, बहुत बार लगता है। पेशेंट का सेटिस्फैक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम कुछ बयान नहीं कर पाएंगे। लिटरली पेशेंट हमारे लिए भगवान है, इतना ही हम बोलेंगे। और उनका जो फीलिंग है, जब तक हम हमारा फीलिंग करके उसको नहीं समझेंगे तब तक वो भी खुश नहीं होता है। तो जो भी पेशेंट आता है हम उसे मैंने खुद का दर्द समझ के ही अगर हम उसे ट्रीट करते हैं तो वो खुश होता है।
काफ़ी पेशेंट मेरे पास है, लिटरली दे थैंक मी। अभी भी मैं जहाँ था वहाँ से यहाँ आया हूँ और वहाँ के काफ़ी पेशेंट अभी भी मुझे थैंक्स करते हैं इसी चीज़ के लिए कि आपने जो उनकी आंखें वापस की है, क्योंकि रेटिना ऐसी चीज़ है जिसमें एक बार रोशनी जाती है वापस नहीं आती है। ये धारणा को मैंने काफ़ी कुछ चेंज किया है जहाँ मैं था सिलीगुड़ी में। अगर आपको आंखों से संबंधित कुछ भी तकलीफ़ है, कुछ भी जानकारी चाहिए, आप मुझे 0712-2749-740, 0712-2749-744 एंड मोबाइल नंबर 7798942929 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं हम ये दूर करेंगे। SD हॉस्पिटल एक ये पुराना हॉस्पिटल है, काफ़ी वेल नोन हॉस्पिटल है पिछले 25 सालों से। इसमें अभी हमने एक ऑप्थेल्मिक यूनिट आरोग्य नेत्रालय ओपन किया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप यहाँ पे आके मुझसे मिल सकते हैं। धन्यवाद। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।